रमज़ान की रिवायत है ये, और इसमें पाकिस्तानी क्या ज़्यादातर लोग एक्चुअली साउथ एशियन तो मैं कहूँगी सारे ही जो रोज़े रख रहे हैं उनके लिए एक अहम तरीन रिवायत ये है कि सहर और इफ्तार, ख़ास तौर पर इफ्तार पर पकौड़े, समोसे, तली हुई कोई भी चीज़ें होंगी, मीठी चीज़ें होंगी, चाय, शरबत, ये सब कुछ होना ज़रूरी है। और फिर इतना खाना कि अस्पताल पहुंच जाना। एंड दिस इज़ नॉट अ जोक बाय द वे। आपको बताएं कि सिर्फ कराची में रमज़ानुल मुबारक के पहले 8 दिनों में 1000 से ज़ायद अफराद जो हैं वो हैज़े और पेट के दीगर अमराज में मुब्तला होकर डॉक्टरों के पास पहुँच चुके हैं। फिर हाई ब्लड प्रेशर की अलग शिकायत है, ज़ियाबतीस के मरीज़ भी पीछे नहीं हैं, दर्जनों अफराद रोज़ाना बीमार पड़ रहे हैं। मुल्क भर में ये तादाद दसियों हज़ारों में होगी। अब लोग ये कहते हैं कि समोसे पकौड़े मुज़र सेहत होंगे तो होंगे, लेकिन हम रमज़ान पूरा साल में एक ही तो महीना मिलता है जब ये खाते हैं। नहीं तो किसी ने मजबूर किया आपको कि खाते हैं। जब नहीं मैदा ले सकता ये चीज़, हमारे तो पास कम खाएं। आर खान अस्पताल से गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर अदील उर रहमान। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अदील, आपको हमने दोबारा ज़हमत दी है। हमें बताइए कि रमज़ान कैसे मैनेज करें। अगर ये चीज़ें ना भी खाएं तो भी ब्लोटिंग वगैरह के मसले particularly post सहरी बहुत ज़्यादा होते हैं। What should be the ideal diet and also keeping in mind कि थोड़ा गुंजाइश निकालें हमारे लिए पकौड़े समोसों की। डॉक्टर साहब का क्या कसूर है? Thank you Abdullah for inviting me again. I think I'll give you a practical example। जब हम उम्रा के लिए जाते हैं रमजान में, तो वहाँ पे इफ्तार में हमें क्या मिलता है? हमें व्हीट बन मिलता है, खजूर मिलती है, दही मिलता है, एक फ्रूट होता है और पानी। तो दिस इज द आइडियल कि हमें इफ्तार में क्या चीज यूज करनी चाहिए। अब ये समोसे, पकोड़े, रोल, ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि इससे इफ्तार होना चाहिए? और हम हर वो चीज इस्तेमाल करते हैं जो मुज़र सेहत है। और दूसरा ट्रेंड जो अब हम देखते हैं, बुफेज, जो डिफरेंट, ये एक और फैशन आया, और बुफेज में हम हाल में डबल जो है वो खाना खाते हैं, जो हमारा मैदा जो है क्योंकि पैसे पूरे करने होते हैं ना बुफे में। तो डॉक्टर साहब अब क्या करें, हमने दिए होते हैं पैसे तो हम उसका तो करेंगे ना वर्थ इट। एग्जैक्टली। और दूसरी चीज जो आर्टिफिशियल ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ये और डिहाइड्रेशन करती हैं, इनको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। और हम कॉफी का इस्तेमाल या चाय का इस्तेमाल अगर ये भी इस्तेमाल करें तो यूरिन ज्यादा प्रोड्यूस होगा और डिहाइड्रेशन होती है। इससे बेहतर है नेचुरल पानी, अगर आपने मैक्सिमम यूज करना है तो लेमनेड, नेचुरल लेमनेड, उसका इस्तेमाल करें। ग्रीन टी यूज कर सकते हैं। और लाइट फूड जो लाइटली फ्राइड हो, ऑलिव ऑयल में यूज करें। और हैवी जो ग़िज़ाएं हैं, उसका इस्तेमाल ना करा जाए। अच्छा, एक अगर दूसरा स्टूपिड लगे सवाल हुआ आपको भी और डॉक्टर साहब आपको भी, तो प्लीज मुझे बताइएगा कि हम बहुत ज्यादा, मैं बहुत पानी पीता हूँ, बस जाहिर है, या और भी बहुत सारे लोग होते हैं बहुत पानी पीते हैं। इफ्तारी के बाद हमने जंग लगाई होती है और जाहिर है यू वुड हैव टू पास द यूरिन मोर ऑफ्टन। सो क्या उससे भी होता है कि आप अल्टीमेटली बॉडी के सारे मिनरल्स लूज कर जाएं और फिर मसला हो? मतलब कितना एतदाल में, पानी भी क्या एतदाल में पीना चाहिए या उसका कोई लिमिट नहीं है, आप जितना पी सकते हैं? नहीं, पानी आप जितना लेना चाहें आप ले सकते हैं। नेचुरल ह्यूमन बीइंग, नेचुरल जो हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, अनलेस किसी को किडनी प्रॉब्लम हो, किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो, तो उनमें थोड़ी रिस्ट्रिक्शन होती है। अदरवाइज आप जितना आप पानी और ज्यादा पिएंगे अगर आप आर्टिफिशियल ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल साथ में हो और टी का इस्तेमाल हो, वरना आपको ज्यादा प्यास नहीं लगेगी। और दही का इस्तेमाल अच्छी चीज है, उसमें प्रोबायोटिक्स भी होते हैं, और दही का इस्तेमाल करें इसमें। और जो रोगनी ग़िज़ाएं, पराठे हैं, ऑयली चीजें हैं। कमिंग बैक टू द पानी पार्ट, डॉक्टर साहब, पानी ड्यूरिंग हैविंग फूड, हैविंग मील, कुछ लोग कहते हैं नहीं जी हम पहले पानी पी लेते हैं और खाना खाने के वक्त पानी नहीं पीते, या फिर उसके कोई 15-20 मिनट बाद पीते हैं। मतलब ये दिस मैटर्स अ लॉट जी। खाने के दौरान, खाने के फौरन बाद पानी नहीं पीना चाहिए, थोड़ा गैप करना चाहिए। और अगर इफ्तार करना है तो खजूर के साथ आप लेमनेड या पानी के साथ इफ्तार करें, वो बेहतर है। और फिर आप खाना खाएं। खाने के बाद अगर आप पानी ज्यादा पियेंगे तो ओवरलोड और ब्लोटिंग ज्यादा फील होगी। खाने के दौरान अगर आप पानी पिएंगे तो ब्लोटिंग वगैरह फौरन बाद भी, फौरन बाद खाने आप पहले इस्तेमाल करने बेहतर है। नहीं तो फिर मेरी बात सुने, हमारी ग़िज़ा है अनाज जिसमें हमने चावल खाने हैं या रोटी खानी है, तो हम वो कब खाएं? आपने कहा हम दही खा लें और इफ्तारी तो बोरिंग सी आपने बता दी हमें, उसके बाद हम वो खाना खाएं, कितनी देर बाद खाना खाएं? या हम सहरी पे अगर पराठे भी नहीं खा रहे तो डॉक्टर साहब हम रोजा कैसे रखेंगे? नहीं, हम रोजा क्यों रख रहे हैं अगर पराठा भी नहीं मिल रहा? रोजा कैसे रखेंगे? रोजा खाने के लिए तो नहीं रख रहे हैं। और जो फ्रूट्स हैं, डिफरेंट फ्रूट्स हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मील कब ले रहे हैं हम? मतलब ये दही मील कब ले रहे हैं? मील जब आप इफ्तार करें तो उसके बाद नमाज के बाद जो गैप आता है, तरावी से पहले, उस वक्त आप मील ले सकते हैं। फिर तरावी के बाद तरावी के लिए जा सकते हैं।
और हमारी अच्छा सहरी के पोस्ट सहरी ब्लोटिंग जो होती है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? जी, उसमें ओवर ईटिंग डेफिनेटली नहीं करनी चाहिए, और जब आप फजर की नमाज के लिए जाएंगे तो अब वो ब्लोटिंग कम हो जाएगी। और हाँ, ओवर वेट हो जो लोग, उनको वेट को कम करना चाहिए। हाँ, कुछ दवाएं होती हैं जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं स्टमक के लिए, और प्रोकाइनेटिक्स इस्तेमाल करते हैं जो ब्लोटिंग को कम करती है, वो एडवाइस करी जा सकती है डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। और फिर इस किस्म के डॉक्टर साहब आपके तवज्जुह से हम ये भी कहते हैं, हम स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं, बड़ी फ्रूट चाटें वगैरह चल रही होती हैं। फ्रूट चाट इन इटसेल्फ बड़ी अच्छी है, लेकिन अगर फ्रूट चाट में आप क्रीम डाल दें, जो मैंने और कहीं नहीं देखा, लेकिन पाकिस्तान में क्रीम जरूर होती है फ्रूट चाट के अंदर। शुगर इज नाउ द पॉइजन। तो जो हम चीनी का इस्तेमाल करते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर, फ्रूट चाट में भी चीनी के बगैर जो, और फ्रूट अलग खा लें, मेरा ख्याल है मिक्स ना भी करें तो वो भी बेहतर है। एब्सोल्युटली, जो नेचुरल चीज है उनको हमें लेना चाहिए, खजूर का इस्तेमाल, दही का इस्तेमाल। अच्छा, लस्सी पी सकते हैं डॉक्टर साहब? एब्सोल्युट, बिल्कुल ले सकते हैं। दूध और दही का सभी मना कर दिया। कुछ और डॉक्टर साहब साथ ही हमारे कुछ और मेन्यू बनवाना है आपने? डॉक्टर साहब थैंक यू, आपने हमें सारा जी बताएं डॉक्टर। दही भी ले सकते हैं और दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है वो फैट फ्री मिल्क आते हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं या डिफरेंट जूसेस हैं वो ना उसमें ऐड करें। या स्किम्ड मिल्क वगैरह आप बात कर रहे हैं ना कि वो पी लें? एग्जैक्टली बोले सर। गॉट इट डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अच्छा, साथ ही हमने एक तस्वीर देखी, वाटरमेलन जूस भी था। अब मैं तो टोटल मेरे जो अफ्तारी टाइम होता है उसमें नो रूह अफ़ज़ा वगैरह कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, वाटरमेलन जूस नेचुरल खुद ही, उसके अंदर कुछ और नहीं मिक्स हुआ होता, तो वो एक चीज़ होती है। और अब्दुल्ला, आपके सवाल डॉक्टर साहब से ऐसे थे कि जैसे पराठे के बगैर तो हमारा रोज़ा कबूल ही नहीं होना, मतलब This is up to you. What you are having जरूरी नहीं है कि पकौड़े इफ्तारी पे ना हुए तो ये रोज़ा। दही खाएं और एक बन खा लें और शरबत पी लें, नींबू पानी पी लें। अब और पराठे भी ना खाएं तो भाई किस तरह अगले दिन को सरवाइव कैसे करना है? सरवाइव तो इंसान कर देगा, बोर बड़ा होगा, मतलब बड़ी बोरिंग सी एक आपकी हो जाएगी। सर्वाइवल हो सकता है, सर्वाइवल तो सिर्फ पानी पे भी हो जाएगा। That I consume parathas.